पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद को मुनीर 14 करोड़ रुपए देगा। जी हां, सही सुना आपने, 14 करोड़ रुपए। जो पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांग रहा है, वह आतंकवादियों को करोड़ों रुपए दे रहा है। इसका खुलासा एक बार फिर हो गया है। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करके जिन आतंकवादियों को मारा, उन सभी आतंकियों की फैमिली को पाकिस्तान ये पैसा देगा। टेररिस्ट मसूद अजहर को मुल्ला मुनीर ने 14 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया है। क्या मारे गए बाकी आतंकियों को भी 86 करोड़ रुपए दिए जाएंगे? जो पैसा आईएमएफ से पाकिस्तान को मिलने वाला है, वो पाकिस्तान जिहादी जनरल आतंकियों में बांट रहा है। पाकिस्तान ने भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। भारत की एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार से कुल मिलाकर 14 आतंकी मारे गए हैं। मतलब पाकिस्तान 14 करोड़ रुपए मसूद अजहर को दे रहा है, ताकि इस पैसे से वो भारत के खिलाफ आतंक की फौज खड़ी कर सके। ये भी मुमकिन है कि मसूद अजहर अब इस पैसे से आतंकियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें पाकिस्तान की सेना में भर्ती करवाए, क्योंकि आतंकियों की तरह ही पाकिस्तान की सेना का मोटो भी जिहाद ही है। ये कबूलनामा खुद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने किया है। भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों को सैल्यूट देने के लिए खुद पाकिस्तानी सेना के अफसर पहुंचे थे। यानी सीमा पर आतंकवादी और सेना में ज्यादा अंतर नहीं है। और जिस तरह पाकिस्तान में सैनिकों के मारे जाने के बाद उनके परिवार को पैसा मिलता था, वही काम अब आतंकियों के लिए हो रहा है। भारत के मुताबिक एयर स्ट्राइक में लगभग 100 आतंकी मारे गए हैं। तो क्या पाकिस्तान बाकी 86 आतंकियों की फैमिली को भी पैसा बांटेगा? क्या ये संभव है कि कटोरा लेकर चलने वाली पाकिस्तानी सरकार 86 करोड़ रुपए और रिलीज करने वाली है? आईएमएफ से पाकिस्तान को 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने वाले हैं और मुमकिन है कि आईएमएफ से पैसा मिलते ही आतंकियों को बांट दिया जाए। फिलहाल पाकिस्तानी सेना और आतंक के कनेक्शन का वीडियो सबूत देख लीजिए। ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर हैं, जो सीज फायर के बाद ही बंकर से बाहर निकला और घायल पाकिस्तानी जवानों से मिलने रावलपिंडी के अस्पताल पहुंच गया। मुमकिन है कि इसमें से कुछ आतंकी भी हों, जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में घायल होकर अस्पताल पहुंचाए गए हों। जिहादी जनरल मुनीर की इन तस्वीरों ने पाकिस्तानी सेना के झूठ की पोल खोल दी है, क्योंकि पाकिस्तान अब तक ये झूठ बोल रहा था कि भारत की कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सच्चाई ये है कि रावलपिंडी के अस्पताल में कोई भी बेड खाली नहीं है। हर बेड पर पाकिस्तानी सेना के घायल जवान दिख रहे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उसके सिर्फ 11 जवान मारे गए हैं और 78 घायल हैं, पर असलियत यह है कि इस संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान के 40 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपने मारे गए लोगों का सही आंकड़ा भी कबूल कर ले। पाकिस्तानी पत्रकार भी मान रहे हैं कि भारत की सटीक जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को बड़ी तबाही झेलनी पड़ी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुज़दिल मुनीर बंकर में छिप गया था और सीज फायर के बाद उसकी पहली तस्वीर सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।